तो कहानी की शुरुआत होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवसाय करने के लिए आती है। टाइम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ होती हैं, जो कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए एक एक्ट के माध्यम से, जो चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए राइट्स देती हैं। इंडिया में सुव्यवस्थित पीनल सिस्टम को लागू करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। 1772 में जुडिशियल सिस्टम में एक फौजदारी कोर्ट की एस्टेब्लिश की जाती है, जिसकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती को अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली इनका जो मुख्य काम था, जो देसी इंडियंस होते हैं उनके जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उनको निपटाना था, और इन कोर्ट पर सुपरविजन का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता था। समय है 1773 का। उस टाइम एक एक्ट आता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की स्थापना की जाती है, जिसमें 4 मेंबर होते हैं जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। फोर्ट विलियम जो प्रेजेंट टाइम में कलकत्ता में है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके फर्स्ट जज एलिजा इम्फे होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है सिविल, क्रिमिनल्स, मैरिटाइम्स अफेयर, रिलीजियस मैटर्स को देखती थी, और उनका जो निपटारा है जूरी के माध्यम से किया जाता था। और ये जो सिस्टम था हाई कोर्ट एक्ट 1861 के लागू होने के ठीक पहले तक ऐसे ही चलता रहा। 1833 में लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश करता है, जिसमें इंडिया के डिफरेंस लॉज को कोडिफाइन करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि इंडिया के पीनल सिस्टम में इनफॉर्मिटी लानी चाहिए, और इसकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट मंजूरी भी दे देती है। और इसके बाद 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया जाता है, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले होते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन का बेसिकली काम यह था कि लॉज, कोर्ट के राइट्स और पावर एवं पुलिस के राइट्स एवं पावर, इन सभी का स्टडी करके एक सजेशन देना था, जिससे कि एक समान पीनल लॉज लागू किया जा सके, ताकि डिफरेंशिएशन को समाप्त करके एक समान पीनल सिस्टम को बिल्ड किया जा सके। इंडियन पीनल लॉज का ड्राफ्ट तैयार करते समय लॉर्ड मैकाले न केवल इंग्लिश तथा इंडियन लॉज पर फोकस किया, बल्कि लुसियाना यानी नेपोलियन पीनल कोड का भी स्टडी किया। लॉ कमीशन के द्वारा पीनल लॉज का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को भेज दिया गया, लेकिन प्रस्तावित ड्राफ्ट को लागू नहीं किया जा सका। 26 अप्रैल 1845 को सेकंड लॉ कमीशन का गठन किया गया, और काफी समय बाद 1856 को लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा गया, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी दे दी गई, जिसका नाम इंडियन पीनल कोड 1816 पड़ा, अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860, जिसमें 23 चैप्टर और 511 धाराएं थी, जो 1 जनवरी 1862 से लागू हो जाता है, और तब से लेकर अब तक 30 जून 2024 तक का सफर तय करता है। इसके रिप्लेस होने की उल्टी गिनती शुरू होती है 15 अगस्त 2022, जब लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घोषण के दौरान 5 प्रण लिए थे। उनमें से एक प्रण था कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। इसी के संदर्भ में आईपीसी समेत तीनों क्रिमिनल लॉज के बदलाव का बिल लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित किया गया। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से इस बिल को पारित कर दिया गया, और इसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को अपनी मंजूरी भी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह घोषणा कर दिया कि तीनों नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में यह बताया कि सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट्स, जुडिशियल इंस्टीट्यूट, 142 एमपीज, 270 एमएलएस के अलावा जनता ने भी इन सभी विधेयकों पर अपने सुझाव दिए हैं, और इस तरह अंततः 1 जुलाई 2024 को आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसए को लागू कर दिया गया।